में पूछा गया क्वेश्चन है सीरीज एंड सीक्वेंस का। इसमें क्या दिया है, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट A0 इक्वल टू 0, A1 इक्वल टू 1/2 एंड 2AN प्लस 2 इक्वल टू 5AN प्लस 1 माइनस 3AN। इस तरह का एक रिलेशन दिया है ना, रिकरेंस रिलेशन है ये, वेर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देन समीशन ऑफ ए के निकालना है वेर k इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 100। देखो इसमें जो रिलेशन दिया है, इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन, जिसमें क्या हो रहा है, देखो ये रिलेशन है 2AN प्लस 2 इज इक्वल टू 5AN प्लस 1 माइनस 3AN। देखो जनरल रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन, इसका जो जनरल फॉर्म होता है ये इस तरह से होता है। मान लीजिए हम इस तरह से ले सकते हैं, CAN प्लस 2 ले लेते हैं, प्लस DAN प्लस 1 ले लेते हैं, प्लस EAN, है ना, ये इक्वल टू 0 होता है। इस तरह की इक्वेशन होती है। तो इसको x की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इसको x की फॉर्म में हमेशा ऐसे लिखा जाता है, CX² प्लस DX प्लस E इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स होते हैं, x के रूट्स है ना, x के कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, है ना, 2 रूट्स होंगे ना इसके। मान लीजिए x1 और x2 2 रूट्स हैं इसके, तो इसके 2 रूट्स की फॉर्म में इसकी जनरल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, इसकी जनरल इक्वेशन लिखी जाती है AN इज इक्वल टू, मान लीजिए ये x1 रूट है और x2 रूट है, इसको लिखा जाता है AX1 की पावर n प्लस BX2 की पावर n। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो इसको अपन यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसको x की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इन x फॉर्म, ठीक है, इसको लिखेंगे 2x² इक्वल टू 5x माइनस 3, ये तो होगा ये। तो इसको इधर ले लेंगे तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा ये। तो इसके रूट्स निकाल सकते हैं अपन, तो 2x² ये होगा माइनस 2x माइनस 3x, 2 3 जा 6 होगा ना, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x कॉमा हो जाएगा, x माइनस 1 ये आ जाएगा, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, x माइनस 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 1 कॉमा आ जाएगा और ये बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के रूट क्या आएंगे, एक 1 आएगा, एक x इज इक्वल टू 3/2 आएगा। कहने का मतलब इन दो रूट्स में मान लेता हूँ x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू को मान लेता हूँ 3/2। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखो इसका जनरल सॉल्यूशन AN होगा, है ना, AN इक्वल टू होगा A x की पावर, है ना, x1 यानी फर्स्ट रूट की पावर n प्लस p है 3/2 की पावर n। तो इसका ये जनरल सॉल्यूशन आएगा। अब हम a और b को निकालने के लिए, क्योंकि ये तो अननोन है, इसको निकालने के लिए इसने क्या दिया है, A0 इज इक्वल टू 0 दिया है, A0 इज इक्वल टू 0 दिया है, यानी जब n को n इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, A0 निकलेगा ना, n की जगह 0 रखेंगे, यानी A1 की पावर 0 प्लस 3/2 की पावर 0। तो किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 ही होती है ना। तो यहाँ से, सॉरी इसको मैंने b नहीं लिखा, यहाँ पर b भी लिखना है ना, इसको जनरल सॉल्यूशन में ये प्लस b, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, b भी बचा, है ना। तो A0 क्या आएगा, a प्लस b आ जाएगा। तो ये आया A0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पर मैंने 0 रख दिया। तो यानी मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, देखा जाए तो a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गई एक इक्वेशन ये। अब एक इक्वेशन के लिए क्या दूसरी क्या दे रखा है, A1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/2 दिया है शायद, है ना, देख लेते हैं। हाँ A1 दिया है 1/2,
तो इससे देखो ए एन में रखेंगे तो ए 1/2 करेंगे ना इसको, ये कितना आएगा, ए 1 की जगह 1/2 प्लस बी 3/2 और इसकी जगह, सॉरी मैंने तो गलती लिख दिया इसको, ए 1 है 1/2, तो एन तो 1 हो गया ना, एन कितना हो गया 1 हो गया, यानी इस केस में एन इज इक्वल टू हो गया 1, तो एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ए 1 निकलेगा इज इक्वल टू ए 1 की पावर 1 हो जाएगा ना, प्लस बी 3/2 की पावर 1, तो ए 1 कितना निकलेगा यहाँ से, ए प्लस 3/2 बी, ये तो निकलेगा है ना। अब ए 1 की वैल्यू कितनी है 1/2, कहने का मतलब ये है 1/2 इक्वल टू ए प्लस 3/2 बी, तो इसको ढंग से लिखेंगे तो ए प्लस 3/2 बी इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए और बी मिलेगा, है ना, ए और बी तो चाहिए, अननोन थे ना ये हमारे पास, तो यहाँ से देखो इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर सकते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो ए कैंसिल हो जाएंगे, और है ना बी कॉमा आ जाएगा 1 माइनस 3/2 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर आ जाएगा 0 में से -2 -1 तो 2 आ जाएगा, तो ये बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 1/2, और इधर भी -1/2 है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब बी आएगा यहाँ से तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, ए क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ए -1 आ गया, बी 1 आ गया, तो जनरल फॉर्म क्या होगी, अब जनरल सॉल्यूशन ए एन इज इक्वल टू हो गया, ए की जगह हो गया -1, है ना, 1 की पावर n, और बी की जगह हो गया 1 3/2 की पावर n, ये तो हो गया, तो ए एन मिल गया -1, इनकी पावर 1 तो 1 ही होता है, और प्लस 3/2 की पावर n, ये मिल गया हमारे पास एक सॉल्यूशन ए एन का। अब हमने जो निकालना है वो देखो, निकालना क्या है, ए के जो है 1 से 100 तक वेरी कर रहा है, निकालना है ए के, और के वेरी कर रहा है 1 to 100, तो कहने का मतलब के 1 से 100 तक वेरी कर रहा है, तो इसको जनरल फॉर्म में एन की फॉर्म में लिखेंगे तो कहने का मतलब A1 हो गया, ये A1 प्लस A2 प्लस A3, कहाँ तक जा रहा है ये 100 तक, इसी तरह की तो चीज़ है ये, है ना। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से ले लें, अगर 3 से लेंगे तो A1 अगर हम निकालेंगे तो A1 क्या निकलेगा हमारे पास, अब इसमें रखते चले जाएंगे, 1 रखते चले जाएंगे, एक बार 1 रखेंगे एन को तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3/2 की पावर 1, ये आएगा एक बड़ा ब्रैकेट, है ना, प्लस A2 में क्या आएगा, -1, है ना, प्लस 3/2 की पावर 2, ये आएगा, फिर क्या आएगा, -1 प्लस 3/2 की पावर 3, है ना, प्लस एंड सोन आएगा, कहाँ तक जाएगा, 100 तक, लास्ट में क्या है 100, यानी -1 प्लस 3/2 की पावर 100, समझ रहे हो, तो 1 से लेकर 100 तक ही मैंने किया, तो अब इसमें देखो 1 कितनी बार आ गया, 100 बार आ गया ना, अगर मैं 1 को अलग लिखूंगा तो -1 इंटू 100 हो गया, ये तो है ना, और प्लस 3/2 को देखो, 3/2 फर्स्ट टर्म हो गई, 3/2 का हो स्क्वायर सेकेंड टर्म हो गई, प्लस 3/2 का पावर 3 टर्म्स हो गई, एंड डॉट 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 चल रहा है 3/2 की पावर 100, इस तरह के चल रहे, ये कैसी सीरीज है, जीपी सीरीज है ना, तो इसका सम कैसे होगा, ये तो -100 हो गया, है ना, इसका सम होता है, फार्मूला लगा लो, ARn -1 अपॉन R-1, ये फार्मूला होता है ना, तो इस फार्मूले में मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, तो -100 प्लस A कितना हो गया 3/2, R क्या हो गया 3/2 ही हो गया, 2 की पावर n, n कितना है 100 -1, है ना, और यहाँ 3/2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये अल्टीमेटली देखो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नीचे -100 प्लस 3 आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा 3/2 की पावर 100 -1। अब हमारा आंसर देखो किस फॉर्म में है ना, आंसर दिए हैं A100 की फॉर्म में, है ना। तो A100 ही तो हो गया ये। यहाँ से देखोगे, ये देखो यहाँ से AN क्या है, AN है ये वाला 3/2, और यहाँ से देखो AN, इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूँ AN = 3/2N -1 लिख सकते हैं इसको। यहाँ से A100 लिखूंगा तो ये क्या आएगा, 3/2 की पावर 100 -1। इसको क्या लिख सकता हूँ, AN लिख सकता हूँ, A100 लिख सकता हूँ ना मैं। इसका मतलब मैं लिखता हूँ -100 प्लस 3 A100 लिख सकते हैं ना इसको। तो अब देखो इसमें ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में ये 3A100 -100 2 है ना। तो इसको और थोड़ा ढंग से लिखना चाहो तो 3A100 को पहले लिख लो और -100 ऐसे लिख लो, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये रिकरेंस सॉल्यूशन जो है इस तरह के होगा ये। तो रिकरेंस रिलेशन को याद रखो आप, ठीक है, ये थोड़ा आपको याद रखना।